मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और अगर हम सीट की बात करें तो 282 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है। पहले फेज की वोटिंग के बाद, दूसरे फेज की वोटिंग के बाद और तीसरे फेज की वोटिंग के बाद जो माहौल है ना देश का, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बदलता हुआ किस तरह, आप देखेंगे कि पहले फेज की वोटिंग के बाद किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान देते थे कि जो कांग्रेस है वो आपकी संपत्ति को लूट करके मुसलमानों में बांट देगी, आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। उसके बाद आरक्षण की बात करते हुए कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक जो है मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। ऐसे करते करते जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो जो है प्रधानमंत्री की वायरल है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि विपक्ष के जो लोग हैं, खास करके राहुल गांधी, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक स्पीच में एक लिखित रूप में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लिखकर ले लीजिए कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने वाले। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनको लेकर कहा और क्या क्या कुछ कहा, पॉइंट वाइज हम आपके सामने रखेंगे। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये जो राजनीति है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो क्या कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ जो हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जो चल रहे हैं और दूसरी तरफ से विपक्ष इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी लोगों के जो भाषण है उनसे क्या कुछ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है, ये राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तूफान आ रहा है इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और उस तूफान में जो है बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वीडियो आप देखिएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बदलाव होने वाला है और यह बदलाव रुकने वाला नहीं है। लिख कर ले लीजिए, बदलाव तय है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट बोलते हुए नजर आए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी अडानी का या अंबानी का नाम नहीं लिया था। अब क्या वजह है कि अडानी और अंबानी का नाम प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में तीसरे फेज के वोटिंग के दौरान ले लिया? तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री को? पहले तो मुसलमानों को लेकर जो है बात कर रहे थे, अब अचानक से वो जो राहुल गांधी सदन तक में आवाज उठा रहे थे कि वो जो दो दोस्त अडानी और अंबानी की बात करते थे, मोदी के दोस्त आरोप लगाते थे कि मोदी के परम मित्र हैं अडानी अंबानी और ये अडानी अंबानी की सरकार है। यानी जिनका नाम लेकर राहुल गांधी घेरने का काम प्रधानमंत्री मोदी को करते थे, सत्ता को करते थे, भारतीय जनता पार्टी को करते थे, वही नाम प्रधानमंत्री मोदी ले चुके हैं। और उनकी क्या मजबूरी रही है? अब यही बातों का जिक्र करते हुए अडानी और अंबानी का लिखा और कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि अब डर के मारे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि अब मुझे अडानी और अंबानी मुझे बचाओ। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आप वीडियो देखिए। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं,
मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। तो आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मोदी जी को लगने लगा है कि वो हारने वाले हैं, इंडिया गठबंधन ने उन्हें घेर लिया है। अब वो आवाज लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है और मैं जो है हारने वाला हूं। राहुल गांधी मंच से ये भाषण देते हुए नजर आए। उनका ये भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगते थे कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर खेलते हैं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी की पिच पर जाकर खेलने लगे हैं। क्योंकि ये बात तो है, वो राहुल गांधी कहते हुए नजर आते थे, अडानी और अंबानी का जिक्र राहुल गांधी करते थे, और क्या मजबूरी रही है जो अब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नाम ले रहे हैं अडानी और अंबानी का। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि लिख कर ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाले हैं। वीडियो आप देखिए। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। वीडियो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी ये वादा दिला रहे हैं जनता को संबोधित करते हुए कि आप लिख कर ले लीजिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे। और ये जो उनका वायरल ये वीडियो है, ये जो भाषण है, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्यों वो अपने 10 साल के काम गिनवाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों को नहीं देने दूंगा? क्यों वो ये बात कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा? क्यों वो अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं कि टेम्पो भर भर के पैसा जो है वो कांग्रेस को मिल चुका है, अडानी और अंबानी ने दिया है? यानी वही आरोप जो राहुल गांधी लगा देते हैं, अब खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास या भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कार्यकाल है उनका, एनडीए सरकार का, उसमें कोई ऐसे काम नहीं है जिसके वजह से वोट मांगे उनके नेता? कभी आप देखें कि प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप राम मंदिर पर बाबरी ताला नहीं चाहते हैं तो आप वोट करें। अब सोचिए, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ चल रहा है। और बड़ी बात यह है इसमें कि चुनाव आयोग जो है वो गहरी नींद में है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।